हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी बनेगा वो कितना बनेगा, इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ऐसे अगर वर्क बराबर जो होता है, वर्क इजकल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क इजकल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, जहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर फोर्स को और डिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो वो मेरा वर्क निकल जाता है, और वर्क को जितना हम वर्क करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो हम आज ये पढ़ेंगे कि ये डाइपोल जो रखा हुआ है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप अगर पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बाद आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको समझे तो कहेगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टोटल एनर्जी बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना बनेगा डाइपोल के कारण। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। मान के चलिए कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर बीच में डाइपोल रखा हुआ है। आपको पता है डाइपोल क्या होता है, जिसमें 2 पोल होता है, छोटे से डिस्टेंस को सिचुएट करता है। ये मूव कर रहा है, मूव करेगा तभी तो वर्क होगा। जैसे कि अगर आप जब चलते हैं, जब रोड पर चलते हैं तो यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो डिस्टेंस हुआ। और जब हम वर्क की बात करते हैं तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ बिना फोर्स लगाए तो आ नहीं सकता है कोई, फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसको लीनियर फोर्स कहते हैं, और डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है लीनियर डिस्टेंस हुआ। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये डाइपोल मूव कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं इसका तो इसको हम अगर ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये मूव तो कर रहा है, लेकिन क्या ये अपने सेंटर पॉइंट से कहीं हिल रहा है? नहीं हिल रहा है। अगर नहीं हिल रहा है तो कोई कहता है क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा गलत है। कुछ ना कुछ तो वर्क करता है। वर्क किस फॉर्म में करता है, इस पर बात करते हैं। अब देखिए, आप जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में जब आप पढ़ते हैं वर्क इजकल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पर बात होता है लीनियर फोर्स और लीनियर डिस्टेंस का। जब हम पोटेंशियल एनर्जी में वर्क की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्क बराबर जो हो जाता है, देखो फोर्स ही होगा, फोर्स ही होगा, लेकिन ये लीनियर फोर्स ना होकर मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, क्योंकि ये डाइपोल घूम रहा है, और जो घूमने वाला फोर्स होता है उसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। जैसे हम झूला होता है, उस झूला में फोर्स लगता है, तो उसमें जो फोर्स लगता है वहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। ऐसे कहने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सारा फोर्स लगता है, लेकिन फिलहाल हमें अभी फोकस करना होगा मोमेंट ऑफ फोर्स पे, क्योंकि हम अभी मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स के कारण ये घूमता है, और जब घूमता है तो फोर्स लगा, और फोर्स लगा तो फिर कहते हैं फोर्स तो अच्छा चलिए ठीक है, फोर्स आ गया मोमेंट ऑफ फोर्स बनकर, फोर्स आ गया मोमेंट ऑफ फोर्स बनकर। लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर हम अगर लीनियर वाली बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक मुझे पता चलता है कि डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, लेकिन यहाँ पर पता ही नहीं चलता है कि डिस्टेंस ट्रेवल किया किधर। तो आपको मैं बता दूं कि ये डाइपोल अगर पहले ऐसे है तो इस फिगर में आपको दिखता होगा कि डाइपोल कुछ घूम कर यहाँ पे आ गया है। तो जब यहाँ पे आया तो पहले जिस सिचुएशन में था, थीटा सिचुएशन में, उस सिचुएशन में तो रहा नहीं। अब ये डी थीटा कुछ ट्रेवल किया है, यानी कि ये रेडियन में जाएगा, ये मीटर प्रति सेकेंड में नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी ट्रेवल किया, फिर ये θ1 था, अब θ2 हो गया। तो इसका डिस्टेंस हम लेते हैं रेडियन में, जिसको हम यहाँ पर डी थीटा के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गया समझने की बात। अब हम देखते हैं कि पूरा मामला है क्या। जैसे आपको पता है कि टॉर्क बराबर जो होता है, हम जैसे हम क्या जानते हैं, वी नो दैट टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। ये फर्स्ट चैप्टर में प्रूव कर दिया गया है। टाउ इजकल टू होता है पी ई साइन थीटा, जहाँ पर पी क्या है, डाइपोल मोमेंट होता है, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड,
और ये साइन थीटा जो है ये कितना थीटा पर घूमा ये बता रहा है। अब ये तो आपको पता है, लेकिन हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि वर्क का रहा है। तो वर्क जो हम निकालेंगे तो उसमें हम लीनियर में लेते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन यहाँ लेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को ही कहते हैं कि कितना है पी ई साइन थीटा, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है डी थीटा, क्योंकि पहले था थीटा पर अब थोड़ा बढ़ गया है तो डी थीटा हो गया है। अगर डी थीटा करेगा ट्रेवल तो डी डब्ल्यू काम होगा, क्योंकि डी का मतलब ही होता है छोटे से छोटे के लिए। अब बताइए कि मान के चलिए कि अगर थीटा 1 पे था और थीटा 2 पर गया तो टोटल वर्क कितना किया। तो जो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे। तो पहले 0 वर्क था, अब डब्ल्यू हो गया। इसमें पहले थीटा 1 पे था, अब थीटा 2 हो गया। तो डी डब्ल्यू का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें डब्ल्यू बन के आएगा, ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट। अब देखिए इसमें पी ई कॉन्स्टेंट है, तो कभी भी पी ई कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन ना करके उसको बाहर करते हैं। थीटा 1 और थीटा 2 इधर बच गया साइन थीटा और ये डी थीटा। अब आप यहाँ बहुत आसानी से इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन आपको पढ़ना चाहिए। पी ई और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का नहीं तो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा। लोअर लिमिट क्या है थीटा 1 और अपर लिमिट थीटा 2। फिर वर्क हो गया W इक्वल टू पी ई। आपको ध्यान रहे P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और E क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस माइनस को अगर हम बाहर कर लेते हैं तो ये माइनस पी ई बन जाएगा। फिर कॉस थीटा, थीटा की जगह पर एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2, सॉरी माइनस तो बाहर आ गया तो इसलिए कॉस थीटा 2 ही होगा। इधर हो गया माइनस कॉस थीटा 1। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। लेकिन अब यहाँ से हम W इक्वल टू लिख सकते हैं, जैसे अगर माइनस को फिर हम अगर अंदर ले जाए तो ये बन सकता है जो माइनस में वो प्लस है, प्लस में वो माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा 1। ये जो होगा प्लस में आ जाएगा और ये माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं तो आपको थीटा 1 मान के लिए थीटा 1 हम मान लेते हैं 90 डिग्री, चूँकि थीटा 1 इजकल टू 90 डिग्री और थीटा 2 इजकल टू थीटा, कुछ ना कुछ तो थीटा बनेगा। कहिएगा थीटा 1 इजकल टू 0 क्यों लिए हैं? देखिए कहीं ना कहीं डाइपोल को आपको एक खास जगह बताना ही होगा कि चलो भाई इस थीटा से उस थीटा पर जा रहा है। हालांकि आपका क्वेश्चन यहीं पे बन गया, मैथमेटिकल फार्मूला यहीं पे आ गया, लेकिन क्वेश्चन जब पूछता है तो उसमें लिख देता है, इस इंडिकेट कर देता है कि डाइपोल कहाँ से घूम रहा है, परपेंडिकुलर से चल रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे ज़्यादातर केसेज में ऐसे माना जाता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल ही होता है, सॉरी परपेंडिकुलर ही होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा डाइपोल तो यहाँ पर थीटा 1 इक्वल टू हम क्या मान लेंगे 90 डिग्री मान लेंगे। क्या मान लेंगे 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू पी ई कॉस 90 क्या होता है 0, कॉस 90 0, तो ये बच जाएगा इधर क्या माइनस कॉस थीटा, क्योंकि थीटा 2 इक्वल टू थीटा माने तो ये आपको W इक्वल टू क्या बन गया माइनस पी ई कॉस थीटा। ये आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो VVI कहलाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बनाते हैं। इस पर जो स्पेशल कुछ केस बनते हैं इसके बाद हम कर लेते हैं स्पेशल केस। देखिए स्पेशल केस क्या होता है,
अगर मान के चलिए कि थीटा इजकल टू हो गया 0 डिग्री, थीटा इजकल टू अगर 0 डिग्री होगा तो इस केस में हम क्या कहेंगे, जैसे ये थीटा अगर 0 हो गया, ये थीटा अगर 0 हो गया, तो 0 कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डाइपोल सेम मानी पैरेलल हो। जब पैरेलल होगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये जो है डाइपोल है, ये डाइपोल है, तो पैरेलल होगा तभी तो थीटा 0 बनेगा। तो उस स्थिति में वर्क कितना बनेगा, तो उस सिचुएशन में जैसे हम कहेंगे थीटा इजकल टू 0, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर। तो ये क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा, तो वर्क कितना होगा, देन वर्क, तो वर्क क्या होगा, W इजकल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा इजकल टू क्या माना 0, तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो आपको निकल गया माइनस पी ई। ठीक उसी प्रकार अगर हम ये केस नंबर फर्स्ट था, अगर केस नंबर 2 देखें, यहाँ पर मिटाते हैं, केस 2 देखें तो उस स्थिति में अगर थीटा इजकल टू अगर 90 डिग्री माने, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो तब देन वर्क कितना होगा, तो W इजकल टू माइनस पी ई कॉस 90, तो हो जाएगा W इजकल टू 0। जब परपेंडिकुलर होगा तो कोई वर्क नहीं होगा। केस नंबर 3 अगर देखते हैं, इफ थीटा इजकल टू 180 डिग्री यानी 180, देन तब क्या होगा, अगर एक बार ये घूम के ऐसे चला है फिर भी वो पैरेलल ही होगा, तो उस स्थिति में वर्क होगा क्या वर्क क्या होगा देखिए, पैरेलल थीटा बराबर 0 डिग्री पर भी है, पैरेलल थीटा इजकल टू 180 डिग्री पर भी है, लेकिन यहाँ पर वर्क होगा नेगेटिव और यहाँ पर वर्क होगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे थीटा ये 180 है, तो अगर यहाँ हम बात करते हैं W इजकल टू द माइनस पी ई कॉस 180, तो हम जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री का मान जो होता है वो -1 होता है, तो -1 और -1 बनाकर क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम वर्क देखने को मिलेगा। तो देखिए ये केसेज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में सट से पूछ देता है कि बताइए कि थीटा इजकल टू 0 होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, उसका सिचुएशन क्या हो जाएगा। आपको ऑप्शन में देगा परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड नॉट एनी। तो आप इसमें जब जानते रहिएगा तभी तो मारिएगा उसमें। तो स्पेशल केस ये 0 डिग्री, थीटा इजकल टू 0 डिग्री पर आप जो वर्क होगा मिनिमम होगा, और थीटा इजकल टू 90 डिग्री पर 0 होगा, और थीटा इजकल टू 180 डिग्री पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा।